महाभारत के दो अनसुने रत्न, नकुल और सहदेव की संपूर्ण कहानी। महाभारत की कहानी सुनते ही हमारे दिमाग में अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर जैसे बड़े नाम आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पांडवों में दो और भाई थे, जिनके बारे में बहुत कम बात होती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नकुल और सहदेव की। ये दोनों भाई अपनी खासियतों में किसी से कम नहीं थे। उनकी कहानी इतनी रोचक और प्रेरणादायक है कि इसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि ये सचमुच महाभारत के अनसुने नायक है। इस लेख में मैं आपको नकुल और सहदेव की पूरी जीवनी बताऊंगा। उनका जन्म, बचपन, शिक्षा, युद्ध में योगदान और कुछ ऐसी बातें जो शायद ही किसी को पता हों। इसे मैं इतनी आसान और प्रभावशाली भाषा में लिखूंगा कि 14 से 18 साल के बच्चे भी इसे आसानी से समझ सकें। यह लेख 7000 से ज्यादा शब्दों का होगा, तो तैयार हो जाइए एक लंबी और मजेदार यात्रा के लिए। जन्म और शुरुआती कहानी। नकुल और सहदेव जुड़वां भाई थे। इनका जन्म राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री से हुआ था। लेकिन यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। दरअसल पांडु को एक श्राप मिला था कि अगर वे अपनी पत्नी के साथ संतान पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से पांडु के बच्चे पैदा करने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कुंती को एक खास मंत्र मिला था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान मांग सकती थी। कुंती ने यह मंत्र माद्री को भी सिखाया। माद्री ने इस मंत्र का इस्तेमाल किया और अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमार दो देवता है जो जुड़वां है और देवताओं के वैद्य, डॉक्टर माने जाते हैं। उनकी कृपा से माद्री को दो बेटे मिले, नकुल और सहदेव। नकुल का जन्म पहले हुआ और फिर सहदेव का। ये दोनों भाई अपनी मां माद्री की तरह सुंदर और पिता पांडु की तरह शांत स्वभाव के थे। लेकिन इनकी किस्मत में एक बड़ा दुख लिखा था। जब ये बहुत छोटे थे तब उनके पिता पांडु की मृत्यु हो गई। इसके बाद माद्री भी सती हो गईं, यानी वे अपने पति के साथ चिता पर जल गईं। अब इन दोनों का पालन पोषण कुंती ने किया। नकुल, सुंदरता और घोड़ों का मास्टर। नकुल को महाभारत में सबसे सुंदर पुरुष कहा गया है। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। ऐसा माना जाता है कि अश्विनी कुमारों में से एक, नासत्य, ने नकुल को यह सुंदरता दी थी। लेकिन नकुल देते थे। एक बार उन्होंने शकों और यवनों की सेना को अकेले ही हरा दिया। उनकी तेजी और साहस देखकर दुश्मन भी डर जाते थे। सहदेव ने शकुनी और उसके बेटों से युद्ध किया। शकुनी बहुत चालाक था, लेकिन सहदेव की बुद्धि उसके सामने टिक नहीं पाई। सहदेव ने शकुनी के बेटे उलूक को मार गिराया और कौरवों की कई रणनीतियों को नाकाम किया। उनकी ज्योतिष विद्या भी युद्ध में काम आई। वे सितारों की चाल देखकर बता देते थे कि कब हमला करना सही रहेगा। कुछ अनजानी और रोचक बातें। अब कुछ ऐसी बातें जो शायद ही किसी को पता हों। ये नकुल और सहदेव को और खास बनाती है। नकुल की सुंदरता का रहस्य। नकुल इतने सुंदर थे कि एक बार भगवान कृष्ण ने मजाक में कहा, अगर मैं और सुंदर होता तो शायद नकुल जैसा दिखता। उनकी त्वचा इतनी चमकदार थी कि वे किसी देवता जैसे लगते थे। सहदेव का भविष्य ज्ञान। सहदेव को पहले से पता था कि युद्ध में क्या होगा। उन्हें यह भी मालूम था कि द्रौपदी उनके साथ नहीं रहेगी। लेकिन वे चुप रहे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके भाई परेशान हों। नकुल का घोड़ों से प्यार। नकुल घोड़ों से बात कर सकते थे। एक बार एक घोड़ा बीमार था और नकुल ने उसे सिर्फ जड़ी बूटियों से ठीक कर दिया। यह उनकी पशु चिकित्सा की कला थी। सहदेव की चुप्पी। सहदेव बहुत कम बोलते थे। एक बार युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि वे इतने चुप क्यों रहते हैं। सहदेव ने कहा, जो जानता हूं उसे बोलने से दुख ही बढ़ेगा। नकुल की गुप्त यात्रा। नकुल ने पश्चिम दिशा में कई देशों को जीता। वे समुद्र के किनारे तक गए और वहां के राजाओं को हराया। सहदेव और लंका। सहदेव ने दक्षिण दिशा में विजय यात्रा की और लंका तक पहुंचे। वहां के राजा विभीषण ने उनकी ताकत देखकर बिना लड़े हार मान ली। नकुल का तलवार कौशल। नकुल एक बार में 2 तलवारें चला सकते थे। यह कला बहुत कम योद्धाओं को आती थी। सहदेव का औषधि ज्ञान। सहदेव ने एक बार जंगल में एक ऐसी जड़ी बूटी खोजी जो मरे हुए को भी जगा सकती थी। लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के खिलाफ था। अश्वमेध यज्ञ। विजय की नई कहानी। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उसे पकड़ने के लिए राजाओं को चुनौती दी जाती है। नकुल और सहदेव ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। नकुल पश्चिम दिशा में गए। वहां उन्होंने यवन सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं थे, वे एक शानदार योद्धा भी थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी घोड़ों के साथ उनका रिश्ता। नकुल को घोड़ों की भाषा समझ में आती थी। वे घोड़ों की देखभाल, उनकी बीमारियों का इलाज और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने में माहिर थे।
उनके पास तलवार चलाने और भाला फेंकने की कला भी थी। वे घुड़सवारी में इतने तेज थे कि युद्ध के मैदान में दुश्मन उन्हें पकड़ ही नहीं पाते थे। नकुल का स्वभाव बहुत शांत और सौम्य था। वे कभी गुस्सा नहीं करते थे और हमेशा अपने बड़े भाइयों की बात मानते थे। उनकी यह सादगी और निष्ठा उन्हें खास बनाती थी। सहदेव, बुद्धि और भविष्य का जानकार सहदेव नकुल के छोटे भाई थे, लेकिन उनकी बुद्धि और समझ किसी से कम नहीं थी। सहदेव को अश्विनी कुमारों में से दूसरे देवता दस्र का आशीर्वाद मिला था। वे महाभारत के सबसे बड़े ज्योतिषी माने जाते हैं। कहा जाता है कि सहदेव को भविष्य का ज्ञान था। उन्हें पता था कि महाभारत का युद्ध कब होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन वे इतने शांत और धर्मनिष्ठ थे कि उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। सहदेव को औषधियों और पौधों का भी बहुत ज्ञान था। वे जंगल में किसी भी पौधे को देखकर बता सकते थे कि वह किस बीमारी का इलाज कर सकता है। उनकी यह खासियत युद्ध में बहुत काम आई। सहदेव का दिमाग बहुत तेज था। वे हर स्थिति को गहराई से सोचते थे और सही सलाह देते थे। लेकिन वे ज्यादा बोलते नहीं थे, शायद इसलिए लोग उनकी तारीफ कम करते हैं। बचपन और जंगल का जीवन कुल और सहदेव का बचपन अपने चारों भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और खुद के साथ बीता। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 बेटों को लेकर हस्तिनापुर आईं। लेकिन वहां कौरवों से उनकी दुश्मनी शुरू हो गई। दुर्योधन और उसके भाइयों को पांडवों से जलन होती थी। जब नकुल और सहदेव बड़े हुए तो उन्हें गुरु द्रोणाचार्य ने प्रशिक्षण दिया। नकुल ने घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी। वे घोड़ों को इतना अच्छे से संभालते थे कि गुरु द्रोण भी उनकी तारीफ करते थे। सहदेव ने ज्योतिष, नीति शास्त्र और औषधि विज्ञान में महारत हासिल की। वे हमेशा किताबों और ज्ञान में डूबे रहते थे। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया। यह एक ऐसा महल था जो मोम से बना था और उसमें आग लगाने की साजिश थी। लेकिन विदुर की चेतावनी, पांडव बच गए। इसके बाद वे कई साल जंगल में रहे। जंगल में रहते हुए नकुल और सहदेव ने बहुत कुछ सीखा। नकुल ने जंगली घोड़ों को पालना सीखा, वहीं सहदेव ने जंगल के पौधों से दवाइयां बनाना शुरू किया। इस मुश्किल वक्त में भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने भाइयों का साथ दिया। द्रौपदी से शादी, एक अनोखी कहानी। पांडवों की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। द्रौपदी पंचाल की राजकुमारी थीं और बहुत सुंदर थीं। उनके स्वयंवर में एक कठिन शर्त थी, एक मछली की आंख में तीर मारना जो पानी में तैर रही थी और उसे सिर्फ उसकी परछाई देखकर निशाना लगाना था। अर्जुन ने यह शर्त पूरी की और द्रौपदी को जीत लिया। जब पांडव घर लौटे तो उन्होंने मां कुंती से कहा, मां, हम भिक्षा लेकर आए हैं। कुंती ने बिना देखे कहा, 5 भाई मिलकर बांट लो। अब द्रौपदी को 5 भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। नकुल और सहदेव भी द्रौपदी के पति बने। लेकिन दोनों ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। वे हमेशा द्रौपदी का सम्मान करते थे और अपने बड़े भाइयों की आज्ञा मानते थे। यह उनकी महानता को दिखाता है कि वे इतने बड़े परिवार में भी आपस में प्यार और सम्मान बनाए रखते थे। अज्ञातवास, छुपकर की सेवा। जब पांडवों ने जुए में अपना राज्य हारा तो उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास में उन्हें अपनी पहचान छुपानी थी। नकुल और सहदेव ने राजा विराट के दरबार में नौकरी की। नकुल ने नाम रखा ग्रंथिक और घोड़ों की देखभाल का काम लिया। वे घोड़ों को इतना अच्छे से संभालते थे कि राजा को कभी शिकायत का मौका नहीं मिला। उनके घोड़े हमेशा स्वस्थ और ताकतवर रहते थे। सहदेव ने नाम रखा तंतिपाल और गायों की देखभाल की। वे गौशाला को इतना अच्छे से चलाते थे कि गायों की संख्या बढ़ने लगी और कोई भी गाय बीमार नहीं होती थी। इस दौरान कीचक नाम का एक सेनापति द्रौपदी को परेशान करने लगा। भीम ने कीचक को मार डाला, लेकिन नकुल और सहदेव ने अपनी पहचान छुपाकर सब कुछ शांतिपूर्वक संभाला। उनकी यह निष्ठा और चतुराई कमाल की थी। महाभारत युद्ध, नकुल और सहदेव का शौर्य। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें नकुल और सहदेव ने भी अपनी ताकत दिखाई। नकुल ने कर्ण और शल्य जैसे बड़े योद्धाओं का सामना किया। वे अपनी तलवार और घुड़सवारी से दुश्मनों को हैरान कर शक और म्लेच्छ राजाओं को हराया। उनकी सेना इतनी तेज थी कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। सहदेव दक्षिण दिशा में गए। उन्होंने कांची, चेर, चोल और लंका तक के राजाओं को हराया। उनकी रणनीति इतनी सटीक थी कि दुश्मन को हार माननी पड़ती थी। इस यज्ञ से पांडवों का नाम पूरे भारत में फैल गया। जीवन का अंत, हिमालय की यात्रा। जब पांडवों ने अपना राज्य छोड़ा तो वे हिमालय की ओर गए। इस यात्रा में एक एक करके सभी गिरते गए। पहले द्रौपदी गिरीं, फिर सहदेव और फिर नकुल। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ।
युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपनी सुंदरता पर और सहदेव को अपनी बुद्धि पर थोड़ा घमंड था, इसलिए वे गिर गए। यह बात हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी बड़े हों, घमंड हमें नीचे ला सकता है। नकुल और सहदेव से क्या सीखें? नकुल और सहदेव की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नकुल हमें बताते हैं कि सुंदरता और ताकत के साथ साथ नम्रता भी जरूरी है। सहदेव हमें सिखाते हैं कि बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए, न कि उसका दिखावा। ये दोनों भाई अपने भाइयों के लिए हमेशा खड़े रहे, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि हर इंसान में कुछ खास होता है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने और सही जगह इस्तेमाल करने की। नकुल और सहदेव भले ही महाभारत के सबसे चमकते सितारे न हों, लेकिन उनकी रोशनी आज भी हमें रास्ता दिखाती है।